प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जिसमें बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और यही क्वेश्चन सब बार बार पूछता है। तो 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। शिशु को BCG का टीका कब लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 3 माह पर बच्चे जो था उसको शिशु जी का टीका कब लगाया गया? उसको 3 माह पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है सामान्य प्रश्न में स्थान पान शुरू कर देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। बिल्कुल सही आंसर है आधा घंटा में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में साबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अस्थाई दांतों की जो संख्या है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 है अस्थाई दांतों की संख्या 20। चलिए सी आंसर है इसका। बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखिएगा, रट लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन सब आता है और बार बार यही क्वेश्चन पूछता है। 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विविध से अभिप्राय। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वह कौन सी अंतःस्थी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा तत्व विकास का प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है डी। बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए बी। बहुत ये जो है ना हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया है थोड़ा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए चीनी का घोल। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणयुक्त
से संबंधित रोग है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 0-3 माह। चलिए ये आंसर है इसका। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ का पूरा रूप है, हाउ का पूरा रूप जो है क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बिल्कुल आंसर है सही ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है, बच्चों को जो है सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। बिल्कुल सही आंसर है उचित निर्देशन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है खुशी आत्मीयता और रूपहलता का प्रतीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। बिल्कुल सही आंसर है पीला। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है, देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 1975 में। बिल्कुल सही आंसर है 1975। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, अंधे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है, घर जो है मानव जीवन को क्या प्रदान करता है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सुरक्षा, प्रतिष्ठा, यही सब हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर है डी। बिल्कुल सही आंसर है इनमें से सभी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विटामिन ए घुलनशील है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है डी, विटामिन डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की जो विधि है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इनमें से सभी है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विटामिन ए में निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, चलिए अच्छा ये हो गया था, चलिए सॉरी बहुत। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक दूध पिलाने वाले माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, कितना देना चाहिए अतिरिक्त प्रोटीन तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 20 ग्राम। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसके द्वारा शरीर की सुरक्षमता की इकाई कोशिका की रचना होती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्न में से कौन पोषक तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है डी, इनमें से सभी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन आहार आयोजन की विचारणीय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है डी। मिठाई। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नमी की कमी होती है, नमी की कमी जो होती है किससे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, धुएं के किस स्रोत से अतिरिक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए वाहन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुनने की समस्या। ध्वनि प्रदूषण से होती है सुनने की समस्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान भारत आरंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 अक्टूबर 1914। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उच्च गुणत्व का अर्थ है, उच्च घनत्व का अर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा कारीगिरी हो जाएगा इसका आंसर ए। बिल्कुल सही आंसर है ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने का प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे चैनल पे देखने के लिए ऐसा वीडियो। तो चलिए ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान से देखिए, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप मैसेज कर दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और रोज़ PDF मिल जाएगा और ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।